लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हाउटियान और मोई दोनों ही उस कंपटीशन में बिल्कुल अकेले रह गए थे, क्योंकि सारे के सारे पार्टिसिपेंट वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे और अब मोई अकेली रह गई थी। तो हाउटियान मोई को बचाने की कोशिश करता है और अपनी हार मान लेता है, मगर उसकी हार को एक्सेप्ट नहीं किया जाता और वो 10 के 10 बीस्ट एक साथ मिलकर उस पे हमला करना शुरू कर देते हैं। तो मोई अपनी मून पावर का इस्तेमाल करके उन बीस्ट को एक एक करके मारना शुरू कर देती है और वो एक एक करके डिस्क्वालीफाई होते जाते हैं। और दूसरी तरफ काओई वो मौके का फायदा उठाकर हाउटियान की सोल को डैमेज करने की कोशिश करता है, मगर उसके बावजूद भी हाउटियान हार नहीं मानता। और जब वो देखता है कि मोई वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो गई है, तो वो गुस्से में अपने अंदर मौजूद व्हाइट आई डीमन की पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो वहाँ मौजूद एक डीमन को पूरी तरह से खत्म कर देता है और काओई पर भी हमला करता है। मगर इतने में वहाँ पर वांग फैमिली का मास्टर आ जाता है, जो कि आते साथ ही काओई पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि उसने अपने मास्टर के अगेंस्ट जाकर उस लड़के को मारने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उसे अरेस्ट किया जाता है। और वांग फैमिली का मास्टर हाउटियान के पास आकर उससे कहता है कि आखिर तुम अपनी लाइफ के लिए इतनी ज्यादा स्ट्रगल क्यों कर रहे हो? तुम्हारी लाइफ तो वैसे भी यहाँ पे इतनी बुरी गुजर रही है, तो फिर तुम इसके लिए इतना लड़ क्यों रहे हो? क्या तुम्हें आजादी चाहिए? ये कहने के बाद हमने देखा था कि हाउटियान बेहोश हो गया था और जैसे उसे होश आता है तो उसे फिर से मास्टर वांग की आवाज सुनाई देती है, जो कि उससे कहती है कि तुम सच में काफी बहादुर हो, तुम अपनी इस बदतर जिंदगी को भी जीना चाहते हो। ये सुनते ही हाउटियान फौरन से उठ जाता है और वो अपने पीछे देखता है तो उसे वही मास्टर दिखाई देता है। तो उसे देखकर हाउटियान उससे कहता है कि अच्छा, तो तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ व्हाइट आई डीमन को लेने के लिए आए हो? तुम्हें लगता है कि शायद मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ? जिस पर वो मास्टर उससे कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर ही उस व्हाइट डीमन को डाला था। तुम उसे काफी अच्छी सोल एनर्जी दे रहे थे, मगर तुम्हारे अंदर अब जरा भी सोल एनर्जी नहीं बची, इसलिए तुम अब मेरे काम के नहीं हो, इसलिए अब मैं उस व्हाइट आई डीमन को यहाँ से ले जाऊंगा। तो दूसरी तरफ हाउटियान उससे कहता है कि ऐसी ही बात है तो फिर उस व्हाइट आई डीमन को तुम खुद अपनी बॉडी में क्यों नहीं डालते और उसे खुद अपनी सोल पावर क्यों नहीं खिलाते? क्या तुम्हें वाकई में डर लगता है कि वो व्हाइट आई डीमन तुमसे तुम्हारी भी जिंदगी छीन लेगा? मगर मास्टर वांग उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो, क्योंकि मेरी वजह से तुम मरने वाले हो, मगर मैं तुम्हारी ये नाराजगी खत्म कर दूंगा। और जो ट्रिक तुम मेरे ऊपर ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो, इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारी चू फैमिली वो भी बिल्कुल उसी कंडीशन में है जिस कंडीशन में इस वक्त तुम हो। तुम्हारी सारी की सारी चू फैमिली वो मेरी सुपरविजन में सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। इस चीज का तुम्हारी वीकनेस या फिर तुम्हारी बेवकूफी के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। यही तुम्हारी किस्मत है और तुम्हें एक दिन मरना है। मेरी यंग फैमिली सभी रिफ्यूजीज को आई डीमन पैलेस में लेकर गई है, और जहाँ तक बात तुम्हारी है तो मुझे लगता है कि तुम व्हाइट आई डीमन को बहुत ही लंबे टाइम तक फीड कर सकते हो। अगर तुम मेरा साथ देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का एक मौका दे सकता हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इस शिप में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गाइड करने के लिए लाया हूँ? तुम सच में बहुत ही ज्यादा लकी हो। अगर तुम क्यू आइसलैंड में जाने की हिम्मत नहीं कर सकते तो फिर तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है। असल में प्रिंसेस ने व्हाइट आई डीमन के साथ एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है और तुम उसे काफी टाइम से फीड कर रहे हो, जिसकी वजह से वो अब 4th लेवल में आ गया है। ये कहने के बाद हाउटियान देखता है कि वो प्रिंसेस वो भी उसी शिप में मौजूद है। और वांग फैमिली का मास्टर हाउटियान को बताता है कि प्रिंसेस ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर जाने की इजाजत दूं। अगर तुम चाहो तो मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हो। मगर फिर इतने में अचानक हाउटियान को याद आता है कि उसकी वांग फैमिली ने मेरी चू फैमिली को बहुत ही बेदर्दी के साथ मारा है। ये याद आने के बाद उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं फर्स्ट ऑप्शन चुनूंगा। ये सुनने के बाद वो मास्टर उससे कहता है कि ठीक है, कल सुबह मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और मिस्टर लिंग च्यू वो तुम्हें उस आइसलैंड तक पहुंचा देगा। और वैसे भी अगर तुमने घर जाने का चूज किया होता तो तुम वैसे ही रास्ते में ही मार दिए जाते। ये कहने के बाद अगले सीन में हम लोग प्रिंसेस को देखते हैं। वो एक जगह खड़ी हुई थी कि इतने में अचानक मोई उसके पास आती है। मोई को देखकर वो प्रिंसेस फौरन से उसे उठा लेती है, तो उसे नजर आता है कि उसके मुंह में एक छोटा सा लेटर मौजूद है, जिसे वो फौरन से खोलकर देखती है तो उसके अंदर कुछ लिखा हुआ होता है, जिसे पढ़कर वो थोड़ा सा सरप्राइज होती है और उसके चेहरे से वो मास्क हट जाता है और वो काफी हैरानी के साथ हाउटियान की तरफ देख रही होती है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हाउटियान एक फ्लाइंग व्हाइट टाइगर डीमन के साथ उड़ते हुए कहीं दूर जा रहा होता है।
और जाते जाते वो उसके ऊपर बैठकर व्हाइट आई डीमन के लिए भी प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और कहता है कि शाओजियू आइलैंड ये 3 साल में सिर्फ एक मर्तबा ही ओपन होता है। यहाँ पे 3000 से भी ज्यादा प्रिजनर्स को लाया जाता है जो कि यहाँ पे फाइट करते हैं और सिर्फ एक ही सर्वाइवर ऐसा होता है जो कि उस आई डीमन सोरा को हासिल कर पाता है। मगर इतने में अचानक उसे फिर से वांग फैमिली के मास्टर की आवाज सुनाई देती है जो कि उससे कहता है कि अगर तुम इस आइसलैंड में मारे गए तो फिर तुम इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें इसके लिए फोर्स किया था। और हाँ, यहाँ से भागने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर तुमने घर भागने की कोशिश की तो तुम्हारा वो व्हाइट आई डीमन वही तुम्हें जान से मार देगा, क्योंकि मैंने पहले ही उसकी बॉडी में अपना सोल मार्क लगा दिया है। तुम यहाँ पे जितनी स्ट्रगल कर सकते हो कर लो, तुम्हें हर हाल में सरवाइव करना है। तो हाउटियान वो दिल में कहता है कि मुझे और मोजी को हर हाल में यहाँ पे सरवाइव करना होगा, वरना ना वो रहेगी ना ही मैं। मगर मुझे पहले खुद को शांत कर लेना चाहिए। एक मर्तबा वहाँ नीचे जाकर देखते हैं कि वहाँ पर सिचुएशन क्या है। ये कहते ही वो जैसे ही नीचे की तरफ जाता है तो अचानक उसे एक और बर्ड की आवाज सुनाई देती है जो कि उसके बिल्कुल ऊपर था। उस बर्ड का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और उसके पंखों के फड़फड़ाने की वजह से जोरदार एयर प्रेशर रिलीज होता है, जिसकी वजह से उस व्हाइट टाइगर का बैलेंस बिगड़ जाता है। मगर हाउटियान उसे किसी तरह संभाल लेता है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे नजर आता है कि बादलों के बीच में एक बहुत बड़ा बर्ड मौजूद है, जिस पर वो कहता है कि इस दुनिया में इतना बड़ा कोई सोल पेट कैसे हो सकता है। मुझे तो इसने तकरीबन अपने ओरा से ही मार डाला था। ये कहने के बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हाउटियान फौरन से उस टाइगर के साथ जमीन पर आकर लैंड करता है और कहता है कि नीचे उतरने के लिए ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। वो व्हाइट टाइगर उसे नीचे उतारता है तो वो फौरन से वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हाउटियान फौरन से मोई से कहता है कि चलो बाहर आ जाओ। तो मोई फौरन से बाहर आ जाती है और हाउटियान उससे कहता है कि चलो हमें यहाँ पे कुछ जरूरी काम करना है। उम्मीद है कि तुम कंप्लीट रेस्ट कर चुकी होगी। और वहीं पे हमें उस कैटरपिलर को भी दिखाया जाता है जो कि उसकी बॉडी से निकलकर मोई के सिर के ऊपर आकर बैठ जाता है। तो मोई उसके साथ खेलते हुए यहाँ वहाँ भागने लगती है और एक जगह जाकर रुक जाती है। और इस तरफ हाउटियान कहता है कि मोई इस मर्तबा में किसी को भी तुम्हें हर्ट करने नहीं दूंगा, चाहे कोई इविल डीमन हो या फिर कोई इविल पर्सन हो, कोई भी तुम्हें इस बार छू नहीं पाएगा। पर जब वो मोई को देखता है कि वो एक जगह रुकी हुई है तो वो कहता है कि क्या हुआ, कहीं तुम्हें कोई चीज मिली है क्या। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हाउटियान एक जंगल में आ जाता है और वो उस जंगल में किसी चीज को तलाश कर रहा था, जिसकी वजह से वो अपना नाइफ निकालता है और अपने सामने आने वाली वाइन्स को काटते हुए आगे बढ़ रहा होता है। और जैसे ही एक वाइन को खींचता है तो उसके ऊपर से कोई चीज उसके सामने आ गिरती है, जिस पर वो भी काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा आइस स्टोन था। उस आइस स्टोन को देखकर हाउटियान कहता है कि इसके अंदर तो एक इंसान मौजूद है, लगता है कि शायद ये इंसान बर्फ के अंदर फ्रीज हो गया है। अगर इसके फेस एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बंदा काफी तेजी के साथ फ्रीज हुआ है, इसे अपनी जान बचाने तक का मौका नहीं मिला होगा। वो अपने नाइफ के साथ उस आइस को तोड़ने की कोशिश करता है, मगर इतने में अचानक वहाँ पर एक स्नो बर्ड आ जाता है जो कि पीछे से आकर हाउटियान पे हमला करता है। तो हाउटियान खुद को उससे बचाकर पीछे हट जाता है और उस बर्ड को देखते हुए कहता है कि ये तो एक आइस बर्ड है, मगर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। लगता है कि शायद इस बंदे को इसी ने ही फ्रीज किया होगा। वो बर्ड जैसे ही दोबारा से उस पे आइस एनर्जी का अटैक करता है तो हाउटियान मोई से कहता है कि इस पर फायर फ्लेम अटैक करो। तो मोई फायर फ्लेम अटैक करके उस आइस अटैक को रोक देती है, मगर दूसरी तरफ वो बर्ड उन पर रेड एनर्जी से अटैक करता है, जिस पर हाउटियान कहता है कि इसकी फाउंडेशन तो काफी स्ट्रॉन्ग है। वो मोई को कहता है कि तुम्हें जरा इससे संभल कर रहना चाहिए। तो मोई उससे लड़ने के लिए फौरन से ट्रांसफॉर्म होकर अपने जायंट फॉर्म में आ जाती है। ये देखते ही वो बर्ड वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो मोई उसका पीछा करती है और हाउटियान मोई की एनर्जी को बढ़ाते हुए अपनी एनर्जी भी उसके साथ कंबाइन कर देता है, जिससे मोई की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और हाउटियान उसे कहता है कि हमें किसी तरह की इस एनर्जी से डरने की जरूरत नहीं है। मोई जैसे उस बर्ड के पास पहुंचती है तो उस पे हमला करती है, मगर वो बर्ड खुद को बचा लेता है। पर मोई फिर से उस पे हमला करने के लिए आती है तो वो बर्ड उस पर कुछ आइस क्रिस्टल थ्रो करता है, जिससे मोई बाल बाल बचती है। ये देखकर वो बर्ड जैसे अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है तो मोई भी उसका पीछा करती है और हाउटियान कहता है कि इसे भागने मत देना, मुझे इसे कैप्चर करना है। ये कहते ही मोई उसका पीछा करती है तो वो बर्ड ऊपर से उस पर एक के बाद एक आइस क्रिस्टल थ्रो किए जाता है, जिस पर हाउटियान कहता है कि ये एरियल एडवांटेज
लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके बाद वो मोई से कहता है कि तुम्हें भी ऊंचाई का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सुनते ही मोई फौरन से एक दरख्त पर चढ़ जाती है और उस पर एक के बाद एक फायर फ्लेम अटैक करना शुरू कर देती है, जिससे वो बर्ड बार बार बच रहा होता है। और दूसरी तरफ हाउटियान इसी मौके का फायदा उठाकर उस बर्ड को कैप्चर करने की कोशिश करता है, मगर वो बर्ड किसी तरह बचकर वहाँ से भाग रहा होता है। मगर वो बर्ड वहाँ से बचकर भागने की कोशिश करता है। ये देखते ही मोई फौरन से उसके पास पहुँचकर अपने मून क्लॉ का इस्तेमाल करती है, जिससे वो बर्ड थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है और भागने की कोशिश करता है, मगर वो छोटा सा कैटरपिलर उसे भागने नहीं देता और अपने सिल्क थ्रेड के जरिए उस पर हमला करता है, जिससे वो उसे आराम से अपने सिल्क थ्रेड में जकड़ लेता है। ये देखते ही हाउटियान भागते हुए उसके पास आ जाता है और उसे पकड़ने के लिए अपनी सोल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, मगर वो देखता है कि वो बर्ड वहीं पे ही दम तोड़ देता है। ये देखकर उसे काफी हैरानी होती है और वो कहता है कि ये इतनी आसानी से कैसे मर गया। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी ये बर्ड हमारे लिए इतना ज्यादा भी जरूरी नहीं था, पर इस जंगल में हमें और भी बहुत सारे मौके मिलेंगे, बहुत सारे बीस्ट को हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। ये कहने के बाद अचानक उसे कुछ बर्ड्स की आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो ऊपर की तरफ देखता है। हमें दिखाया जाता है कि उस जंगल में मौजूद बहुत सारे आइस बर्ड्स हवा में ऊपर आने लगते हैं। असल में उन बर्ड्स को अपने साथी के मरने का पता चल गया था, जिसकी वजह से वो सबके सब बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए थे और सबके सब हवा में ऊपर आते ही हाउटियन की तरफ तेजी से आगे बढ़ते हैं। ये देखते ही हाउटियन कहता है कि हम इन सब का एक साथ मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये कहते ही वो लोग अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ वो बर्ड्स उन पर पीछे से एक के बाद एक आइस एनर्जी का अटैक किए जाते हैं। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।